हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, बीएड के बारे में। ठीक है ना, बीएड की कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप कॉपी को लिखें ताकि अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें और आप कम पढ़ के भी अच्छे मार्क ला सकते हो अगर आप कॉपी सही तरीके से लिखते हो, अच्छे तरीके से, पैटर्न तरीके से, राइटिंग तरीके से, हर चीज़ का ध्यान। तो आप इस वीडियो में एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरा तरीके से बताएंगे कैसे कॉपी लिखना है विथ एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है। तो पूरा एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो को पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, कॉपी तो मतलब एग्ज़ाम देने तो सब जाते हैं, बस क्या होता है, तरीका होता है लिखने का। अब क्या है, बीएड का सिस्टम ऐसा होता है, आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ और आप वहाँ पर जाकर सोच नहीं सकते हो कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मिले और पेन बिल्कुल हैंड राइटिंग चलने लगती है, ठीक है। वहाँ पर सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। अगर आपने ये सोचा तो ये मान के चलो आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला है, ठीक है। तो पूरा स्टेबल टाइम मैनेजमेंट के साथ भी चलना होता है, अपना तरीका भी देखना होता है, की पॉइंट भी करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें बातों का ध्यान रखना होता है। तो वीडियो में पूरा बताएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे मान के ये हमारा एग्ज़ाम कॉपी है, तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें उसमें करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो हमें कॉपी तो मिल जाती है पेपर के 15 मिनट पहले। तो आप इसके जो फिल मिल होता है, गोले मोले भरते हैं, नाम वाम रोल नंबर जो भी हो, XYZ, इतना फिल होने के बाद इतना पर्याप्त आपको टाइम मिलता है कि आप इसके दोनों साइड लाइन खींच सको। मेरे हिसाब से कर लो तो बेटर है, ठीक है, दोनों साइड लाइनिंग। तो आप इन पेज के दोनों साइड लाइनिंग कर सकते हो। ताकि इसलिए कर सकते हो क्योंकि कॉपी थोड़ा आपको आप जो भी टॉपिक लिखोगे वो दिखेगा, ठीक है ना। कम पेज भी आपके भरे हुए दिखेंगे और आप जो लिखोगे वो अच्छे तरीके से दिखेगा, कॉपी भी आपकी अच्छे तरीके से दिखेगी। जैसे देखिए यहाँ से ये वाला हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आया खंड आ, तो यहाँ से आप खंड आ डाल देंगे और लघुत्तरी प्रश्न। समय को बचाना है, अगर नहीं लिखना है तो ये नहीं लिख सकते। और जहाँ से आप क्वेश्चन, उसी के नीचे ऐसे लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, जो आप प्रश्न को चूज करेंगे वो लिखेंगे। जैसे आपको 1 का उत्तर देना है तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, करके आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। फिर जैसे मान के चलो बालक की अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे समाज के बारे में पूछा गया, किसी के बारे में भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आप यहाँ पर समाज हेडिंग डालेंगे, समाज, ठीक है। उसके बारे में आप यहाँ से अवधारणाएं लिख सकते हैं कि उसकी अवधारणा क्या है। पूरा यहाँ पर अवधारणा को लेते लेते चलते पूरा यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक आपको उसको लिख सको। फिर जहाँ भी चीज़ को, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को यहाँ से शुरू किया और पूरा एंड तक पेज भर दिया, यहाँ कोई मात्र नहीं रहता है। अवधारणा लिखो। फिर जैसे अगर हम पूरा वो हुआ ना फुल स्टॉप, तो आप इसका पैराग्राफ चेंज कर दो। जैसे समाज दर्पण, यहाँ जैसे आपका फुल स्टॉप हो रहा है तो यहाँ से करके आप यहाँ करके पूरा पैराग्राफ, यहाँ इतना बचा, यहाँ हो रहा है इतना बचा के यहाँ से कि प्रत्येक समाज का कर्तव्य। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ चेंज करके फिर इसमें अर्थ, कई की पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप नंबर 1 अवधारणा, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे ना, हेडिंग बाय हेडिंग तरीके से लिखो तो भी अच्छा है, तो और अच्छा है कि ताकि आप एग्जामिनर को प्रभावित करते हो, ठीक है। कि क्योंकि
काफ़ी पूरा कोई नहीं पढ़ता है, केवल आपके पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो की पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो की पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आप प्रकाश डालिए उस चीज़ को, ठीक है। पैराग्राफ लाइन लाइन पर पैराग्राफ चेंज करते रहिएगा। और आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखना है। जैसे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ वाला, तो पूरा ए पेज लिखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और पूरा ए पेज लिखो। और जहाँ पे क्वेश्चन मान के चलो यहाँ क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मान के चलो दूसरे पेज में यहाँ भी, तो आप उसके नीचे क्रॉस कर, जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो आप यहाँ से ऐसा करके नए पेज से अगला आंसर लिखो। ना कि ये करो कि इतना पेज बचा है, पर्याप्त कॉपी मिलती है आपको, पर्याप्त चीज़ें मिलती है। यहाँ तक एमसीक्यू में तो सप्लीमेंट्री कॉपी भी मिल जाती है, तो आप नए पेज से नया आंसर लिखो, ताकि क्या है कहीं में आप वहीं के वहीं प्रश्न क्रमांक, जैसे यहाँ आपने लिख दिया प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ठीक है, तो एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो जल्दी जल्दी में चेक करने के समय ये भी भूल जाएगा कि आपने क्या पता इसमें 2 का लिखा हुआ, यही आपका यहाँ से आपके नंबर भी मिस हो सकते हैं। तो आप नया क्वेश्चन का आंसर नए पेज से दो, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, ये पूरा पेज और ये वाला पेज, इतना ही समय आपको मिल पाएगा वहाँ पर। और लॉन्ग आप लिख सकते हो, यहाँ से जब स्टार्ट करते हो ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज, जहाँ तक हो सके अगर आपको पास समय बचता है एंड में तो एक और पेज आप लिख सकते हो। और आंसर लिखना है बिल्कुल की पॉइंट की सहायता से, पैराग्राफ हेडिंग डाल के, अर्थ, अवधारणा, प्रकार, जो भी आप उसका आरेख बना सकते हो, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से आप उसे प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। और पेपर का पैटर्न तो आपको हमने बता ही दिया, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। पेपर पूछा जाता है जैसे पेपर आता है खंड आ और खंड बा में, ठीक है। खंड आ में आपका पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और खंड बा में पूछा जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके 14 प्रश्न आएंगे, 14 प्रश्न में आपको 11 प्रश्न हल करने को होंगे, और 11 प्रश्न में आपको इस तरीके से मार्किंग डिवाइड रहेगी, 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल 55 नंबर के आपके क्वेश्चन पहला पेपर। हर पेपर बाय पेपर मार्किंग अलग डिवाइडिंग होती है, ये नहीं कि उस तरीके से, लेकिन पेपर टाइप ऐसा ही रहेगा कि 14 क्वेश्चन आएंगे, 11 क्वेश्चन करने होंगे, और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जिनमें से 2 क्वेश्चन हल करने होंगे। अब मार्किंग पेपर के हिसाब से डिवाइड की जाती है, किस तरीके से रहेगा। जैसे अगर आपका छोटा डिवाइडेशन है तो 5 की जगह यहाँ पर 2.5 मार्क्स का कर देते हैं, यहाँ पर आपका 5 नंबर का कर देते हैं, और जबकि 75 मार्क का हो तो यहाँ पर 10 नंबर का, तो इस तरीके से 20, तो 55 और 20 75 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है ना। आपको राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है पेपर को लिखते समय, क्योंकि राइटिंग अच्छी हो तभी आपको मार्क भी अच्छे मिलेंगे और अच्छे अंक भी आप हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। कॉपी अगर अच्छी लिख सकते हो, और जैसे आपको क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आ रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से लिखते जाइए, कॉपी जरूर भरिएगा चीज़ों को, क्योंकि आप नहीं करोगे तो मार्क भी नहीं मिलेंगे, और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बाकी मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।